आप देख रहे हैं डरना जरूरी है नवीन कुमार के साथ। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी है दिल्ली के रहने वाले कार्तिक जी की। दोस्तों, मैं कार्तिक हूँ और मैं आज आपको अपने जीवन की ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको भी डर का एहसास होगा। दोस्तों, ये घटना तब की है जब हम 4 दोस्त मनाली घूमने गए थे। दोस्तों, उस समय मुझे ऑफिस से पूरे 1 महीने की छुट्टियां मिली थी। दोस्तों, ऑफिस में लगातार काम करने के कारण मेरा काफ़ी दिमाग खराब हो गया था और ऑफिस के उस पिंजड़े से बाहर आकर अब मुझे ताज़ी हवा और थोड़े से खूबसूरत माहौल की सख्त ज़रूरत थी। दोस्तों, इसी सिलसिले में हम 4 दोस्तों का घूमने का प्लान बन गया। दोस्तों, हमने तय किया कि इस बार हम घूमने मनाली चलेंगे। इसके बाद हमने अपनी पूरी तैयारी और पैकिंग करके हम लोग चलने को तैयार थे। मेरे दोस्त शुभम के पास अपनी थार थी, तो हम चारों दोस्त इसी गाड़ी में जाने वाले थे। अगली सुबह के लगभग 4:30 बजे हम लोग पूरे जोश के साथ अपने सफ़र की ओर निकल पड़े। हम चारों दोस्त गाड़ी में एक दूसरे से बात कर रहे थे और गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से चली जा रही थी। दोस्तों, धीरे धीरे से शहर गायब होने लगे और पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे हमारी आंखों के सामने आने लगे। दोस्तों, इन नज़ारों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी जन्नत में आ गए हों। लेकिन दोस्तों, हमें क्या पता था कि इस जन्नत में हमारा सामना एक ऐसी खौफनाक घटना से होने जा रहा है जो हमें अंदर तक हिलाने वाली थी। दोस्तों, हम आगे जा ही रहे थे कि अचानक हमारा दोस्त जो कि पीछे की सीट पर बैठा हुआ था बोला, अरे शुभम भाई, गाड़ी रोक दो, बड़ी जोर से लगी है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पैंट में ही कर दूं। दोस्तों, उसकी बात सुनकर शुभम ने अपनी गाड़ी साइड में लगा दी और उससे बोला, ले भाई, निकल बाहर और तसल्ली से खाली करियो। इसके बाद सुरेश बाहर निकला और टांगे चौड़ी करके पेशाब करने लगा। तभी वो बोला, अरे ये क्या है? उसकी ये बात सुनकर हम सब बाहर निकले और देखने लगे कि आखिर उसने क्या देख लिया है। बाहर जाकर हमने देखा कि वहाँ पर पूजा पाठ का सामान पड़ा है और ऐसा लग रहा है कि किसी ने यहाँ पर कोई पूजा अनुष्ठान किया था। दोस्तों, वहीं बगल पर खून और मुर्गे की कटी हुई गर्दन भी पड़ी थी। उसे देखकर सुरेश बोला, अरे यार, मैंने तो इसमें पेशाब कर दिया है, साला ये चीज़ अपने को भारी तो नहीं पड़ेगी? उसकी बात सुनकर राज बोला, अरे यार, क्यों टेंशन लेता है? ये गांव के लोग अंधविश्वास को ज़्यादा ही मानते हैं और ये हरकत इन्हीं की है, तू टेंशन न ले। दोस्तों, हमने ज़्यादा ध्यान न देते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई और जल्द ही हम ये बात भूल गए। हम 3 से 4 किलोमीटर आगे ही आए थे कि हमने देखा कि एक आदमी बीच सड़क पर खड़ा है। दोस्तों, हमारी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होने के कारण उसके ऊपर से पूरी की पूरी निकल गई। दोस्तों, ये सब देखकर हम सब डर गए और गाड़ी से उतरकर देखने पर हमने देखा कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? क्योंकि उस आदमी को गाड़ी के नीचे आते हुए खुद हमने अपनी आंखों से देखा था। तभी वही आदमी हमें थोड़ी दूर पर हमारे सामने खड़ा था। उसने अजीब डरावनी आवाज में कब बोला, तुम लोगों ने मेरी पूजा के लिए रखे हुए सामान पर पेशाब करने की जरूरत कैसे की? अब मैं तुम सबकी जान ले लूँगा। इतना कहकर उसने सबसे पहले सुरेश को पकड़कर अपने साथ उस जंगल में हवा की रफ्तार से गायब हो गया। दोस्तों, हम काफ़ी दूर तक सुरेश के जोर से चीखने की आवाज़ सुन सकते थे। ये सब देखकर हमारी हालत ख़राब हो गई। अब हमें अपने दोस्त सुरेश की टेंशन होने लगी, न जाने उसके साथ अब क्या होगा। दोस्तों, हमने उसी समय पुलिस को कॉल किया और सारी रात हमने सुरेश को ढूंढा
और सुबह सुरेश हमें एक पेड़ के नीचे बेहोशी की हालत में मिला। दोस्तों हम जैसे तैसे उस घटना से जिंदा बचे और आज भी ये घटना को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।